Good morning, class. Welcome to Bright Winner classes. In last video, we have discussed about Swar Sandhi, Vyanjan Sandhi, and now we are going to discussing about Visarg Sandhi. Okay? So students, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट विजिट करें. बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए. वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा. ओके, सो आइए हम लोग विसर्ग संधि स्टार्ट करते हैं. ये आपको बीएड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. बाकी आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में संधि से सवाल पूछता है. ठीक है, चलिए देखते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं. विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं. दूसरे शब्दों में स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं. मतलब विसर्ग जो होता है ना, यानी विसर्ग का सिंबल होता है, देखिए ब्रैकेट में नीचे दिया है. उस विसर्ग के साथ अगर हम किसी भी स्वर या किसी भी व्यंजन का मेल कराते हैं तब उस संधि को हम विसर्ग संधि कहते हैं. दोबारा पढ़िए. विसर्ग के साथ अगर हम किसी भी स्वर या व्यंजन का मेल कराते हैं तब उस संधि को हम विसर्ग संधि कहते हैं. चलिए, ये हो गया. अब पढ़ते हैं हम आगे विसर्ग संधि का नियम. तो विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 है, यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या य, र, ल, व, ह, इनमें से कोई भी रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है और ये उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है. क्या समझे? अगर विसर्ग के पहले अ है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण है या फिर य, र, ल, व, ह, इनमें से कोई है तो विसर्ग का उ हो जाएगा. ठीक है, और पहले हमने क्या पढ़ा, विसर्ग के पहले अ, वो तो पहले से है, डैट्स वाई अब ये जो उ बना है ना, ये अ के साथ मिलकर गुण संधि के नियम के हिसाब से ओकार की मात्रा हो जाएगा. ठीक है, अगर आपको गुण संधि समझने में दिक्कत है तो आप लोग इसके ठीक पहले वाला वीडियो देखिए, यानी लेक्चर नंबर 10 देखिए. चलिए कैसे होगा एग्जाम्पल से देखते हैं. मना जोर रथ. मना में क्या है, वही है विसर्ग का सिंबल, और रथ यानी र, तो ये क्या होगा, पहले बनेगा उ की मात्रा और आगे र में आपको अ है, सो वो उ की मात्रा अ के मात्रा के साथ जुड़कर, मतलब उ की मात्रा यानी हर्षु उ जो है वो अ के साथ मिलकर गुण संधि के द्वारा ओ बनाएगा. दैट्स वाई ये हो गया मनोरथ. आगे है सर यानी सरह जोर ज. सरह मतलब विसर्ग, ज में है आपको अ, सो ये विसर्ग जोर, सॉरी ज में अ नहीं है, ज जो है ना वो यहाँ पे आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ग, तो ज जो है ना वो तृतीय वर्ण है. जैसे च वर्ग में है ना च, छ, ज, यानी ज का तृतीय वर्ण है. सो इसके साथ मिलकर पहले बनता है उ, यानी हर्षु उ की मात्रा, तो हर्षु उ की मात्रा बना. आगे क्या है, ज में आपको अ भी तो है, सो वो उ यानी हर्षु उ और अ मिलकर बनता है ओकार की मात्रा. डैट्स वाई ये बना सरोज. ठीक वैसे ही मना जोर भाव, मनोभाव. पह जोर द, पयोध. मना जोर विकार, मनोविकार. पह जोर धर, पयोधर. मना जोर हर, मनोहर. व्याह जोर वृद्ध, वयोवृद्ध. यशः जोर धरा, यशोधरा. सरह जोर वर, सरोवर. तेजः जोर मैं, तेजोमय. यशः जोर दा, यशोदा. पुरह जोर हित, पुरोहित. ओके, मैं लास्ट में फिर बता दूं, पुरह जोर हित. पुरह में जो विसर्ग की मात्रा है और हित में जो इकार की मात्रा है, ये दोनों मिलकर बनाएगा पहले उ यानी हर्षु उ. अब आगे क्या है, ह में अ है, डैट्स वाई उ जोर अ मिलकर बनेगा ओकार की मात्रा. डैट्स वाई ये बना शब्द पुरोहित. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं.
आगे इस पेज में कुछ नहीं है। ये हो गया। कहाँ तक पढ़ा आपने? यशा जोर धरा, यशोधरा, ठीक है। पुरोहित मनाह योग, ये हो चुका है। हाँ, विसर्ग संधि का नियम 1 पढ़ा हमने। अब पढ़िए विसर्ग संधि का नियम नंबर 2। यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए, मतलब विसर्ग के पहले हर्षी ई या हर्षु उ आए, तो विसर्ग के बाद का वर्ण क, ख, प, फ हो तो विसर्ग मूर्धन्य ष में बदल जाता है। मतलब अगर विसर्ग के पहले ईकार की मात्रा या उकार की मात्रा आ जाए और विसर्ग के बाद अगर क, ख, प या फ रहे, तो विसर्ग जो है वो क्या होगा? मूर्धन्य ष में बदल जाएगा। जैसे निह जोर कपट, निह में है विसर्ग और आगे है क, तो ये मूर्धन्य ष में बदल जाएगा, ये हो जाएगा निष्कपट। आगे है निह जोर फल, मतलब निह विसर्ग, फल में है फ, तो ये मूर्धन्य ष में बदल जाएगा यानी निष्फल। वैसे यह निह जोर पाप, निह में है विसर्ग, पाप यानी कि प, तो ये मूर्धन्य ष में बदल जाएगा निष्पाप। वैसे यह दुह जोर कर, तो ये हो गया दुष्कर। अब आगे है विसर्ग संधि का नियम नंबर 3। विसर्ग से पूर्व अ, आ तथा बाद में क, ख, प, फ रहे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर विसर्ग के पहले अ है और या फिर आ है, मतलब आकार की मात्रा है, और बाद में क है, ख है, प या फ है, तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अभी तक हमने हर प्रकार का परिवर्तन पढ़ा, ये पहली बार ऐसा है कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब प्रातः जोड़ काल, सो प्रातः में है आपको विसर्ग और काल मतलब क, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। ये प्रातः जोड़ काल, प्रातः काल ही रह जाएगा। पया जोड़ पान, पया मतलब विसर्ग, आगे पान में है प, कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब पया पान। अंतः जोड़ करण, अंतरकरण, अंतःकरण, अंत जोड़ पुर, अंतपुर, ठीक है। ये हो गया। अब है विसर्ग संधि का नियम नंबर 4। यदि ई उ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद र आए तो ई उ दीर्घी ई तथा दीर्घ उ हो जाता है। मतलब हर्षी ई के बाद अगर विसर्ग हो और उसके बाद र आए तो हर्षी ई दीर्घी ई में कन्वर्ट हो जाएगा, और हर्षु उ के बाद अगर विसर्ग हो और बाद में र आए तो वो दीर्घ उ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और विसर्ग जो है वो लुप्त हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। जैसे निह जोर रव, निह में आपको विसर्ग है और रव में र है, तो ये दीर्घी ई में कन्वर्ट होकर हो गया नीरव। आगे है निह जोर रस, निह में आपको हर्षी ई है, साथ में विसर्ग भी है और रस में र है, तो निह जोर रस हो गया नीरस। आगे है निह जोर रोग, निरोग, दुह जोर राज, दुराज। चलिए अब चलते हैं विसर्ग संधि के नियम नंबर 5 पर। तो देखते हैं नियम नंबर 5 क्या कहता है। यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह इनमें से कोई भी रहे, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। मतलब विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आ जाए, ध्यान रहे स्वर होना चाहिए, और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, ठीक है, या फिर किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या फिर य, र, ल, व, ह इनमें से कोई भी हो, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे निह जोड़ उपाय, निह में निह तो विसर्ग है और उपाय में आपको कोई भी स्वर है, ओके, उपाय है ना, उ हर्षु उ, तो ये आपको र हो जाएगा। निह का र मतलब निरुपाय। आगे निह जोड़ झर, निर्झर, मतलब तीसरा है ना, सॉरी चौथा है, झ जो है वो चौथा वर्ण है। आगे है निह जोड़ जल, जो आपको तीसरा वर्ण है, डैट्स वाई निर्जल। निर्धन, त, थ, ध मतलब तीसरा वर्ण है, तो निह जोड़ धन हो गया निर्धन, मतलब र। आगे दुह जोड़ गंध, दुह और गंध है आपको तीसरा वर्ण, तो ये भी र में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, दुर्गंध। निह जोड़ गुण, निर्गुण, निह जोड़ विकार, निर्विकार, दुह जोड़ आत्मा,
दुरात्मा, बिकॉज दु के साथ आकार आया है, सो दुरात्मा। दुह जोर नीति, दुर्नीति। निर्जोर मल, निर्मल। चलिए आगे चलते हैं। आगे है विसर्ग संधि का नियम नंबर 6। यदि विसर्ग के बाद च, छ या श रहे, मतलब च, छ या तालव्य श रहे, तो विसर्ग का तालव्य श, मतलब यदि विसर्ग के बाद च, छ या तालव्य श रहे तो विसर्ग तालव्य श में कन्वर्ट होगा। ट, ठ या मूर्धन्य श रहे तो मूर्धन्य श में कन्वर्ट होगा। और त, थ या स्व रहे तो सौ में कन्वर्ट होगा। जैसे निह जो च, ये हो जाएगा निश्चय, बिकॉज च है ना, तो ये तालव्य श में कन्वर्ट होगा, मतलब निश्चय। आगे है निह जो छ, ये भी तालव्य श में कन्वर्ट होगा, निश्चल। आगे है निह जो तार, तो है तो ये दंती स में कन्वर्ट होगा, निस्तार। आगे है निह जोड़ सार, ये भी तालव्य स में कन्वर्ट होगा, सॉरी दंती स में कन्वर्ट होगा, निस्सार। आगे है निह जोड़ शेष, निशेष। निह जोड़ स्टिप, निस्टिप। ठीक है, चलिए ये होता है कंप्लीट। अब है विसर्ग संधि का नियम नंबर 7। विसर्ग संधि का नियम नंबर 7 क्या कहता है? यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है और विसर्ग के बाद वाले आ का लोप हो जाता है तथा उसके स्थान पर लुप्ताकार का चिन्ह लगा दिया जाता है। दोबारा देखिए, अगर विसर्ग के पहले भी अ हो और बाद में भी अ हो तो विसर्ग के साथ मिलकर पहला वाला अ जो है वो ओकार की मात्रा बना लेता है और जो बाद में अ है ना वो लोप हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है और उसके स्थान पर लुप्ताकार का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे प्रथम जोर अध्याय, प्रथम मतलब म में है आपको विसर्ग की मात्रा और विसर्ग से पहले अ है क्योंकि प्रथम है ना, तो म में तो अ होता ही है। आगे अध्याय में भी आपको अ है, मतलब पहले भी अ बाद में भी अ, तो ये कन्वर्ट होकर हो गया प्रथम अध्याय और बीच में लुप्ताकार का सिंबल भी आ गया है। आगे है मना जोर अभिलिषित, महाजोर अभिलिषित, मनः जोर अभिलिषित, ये हो गया मनोभिलिषित। आगे है यशः जोर अभिलाषी, यशः जोर अभिलाषी, आपको दो बार ओ है तो ये हो गया यशोभिलाषी। ठीक है, यशोभिलाषी, ये होता है कंप्लीट। आगे चलते हैं विसर्ग संधि के नियम नंबर 8 पर। विसर्ग से पहले आकार की मात्रा को छोड़कर किसी अन्य स्वर के होने पर और विसर्ग के बाद र रहने पर विसर्ग लुप्त हो जाता है। मतलब विसर्ग के पहले आकार को छोड़कर कोई भी स्वर रहे और विसर्ग के बाद अगर र रहे तो विसर्ग गायब हो जाता है और यदि उससे पहले ह्रस्व स्वर हो तो वो दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे निह जोर रस, मतलब यहाँ पर र है ना तो ये हो जाएगा नीरस और अगर निह जोर रोग है तो ये हो जाएगा निरोग। अब चलते हैं आगे, यानी विसर्ग संधि के नियम नंबर 9 पर। तो विसर्ग संधि का नियम नंबर 9 क्या कहता है? अगर विसर्ग के बाद तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती स होने पर या तो विसर्ग यथावत रहता है या अपने से आगे वाला वर्ण हो जाता है। मतलब विसर्ग के बाद अगर तालव्य श, दंती स या मूर्धन्य श है तो या तो विसर्ग जैसा है वैसे ही रहेगा या फिर अपने से बाद वाला वर्ण हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है निह जोड़ संधेय। ठीक है, निह मतलब विसर्ग, संधेय में आपको दंती स है तो ऐसा होने पर क्या होता है ना कि या तो विसर्ग वैसे ही रहेगा या फिर अपने से बाद वाला वर्ण बन जाएगा, मतलब आगे संदेह में जो स है ना वही बन जाएगा, जैसे निसंदेह या फिर निसंदेह। ठीक है, दोनों वर्ड सही होता है। आगे है निह जोड़ सहाय, योग्य निसहाय या फिर निस्सहाय। ओके, तो विसर्ग संधि का नियम 9 होता है कंप्लीट। इस तरह से पूरा का पूरा विसर्ग संधि हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद। देखते हैं संधि विच्छेद किसे कहते हैं।
संधि में पदों को मूल रूप से पृथक कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण करें तो उसे संधि, और वही तीसरा शब्द अगर हम उसे पृथक करें यानी तोड़कर अलग अलग दो शब्द में बना दें तो वो हो जाएगा संधि विच्छेद। तो ये वही चीज़ है। एग्जाम्पल है आपको धनादेश। तो धनादेश को जब हम अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा हमारा शब्द धन जोर आदेश। ओके, आगे है अल्पायु। तो ये बनेगा अल्प जोर आयु। अनावृष्टि, अनजोर आवृष्टि। अत्यधिक, अति जोर अधिक। अखिलेश्वर, अखी जोर ईश्वर। आत्मोत्सर्ग, आत्मा जोर उत्सर्ग। अत्यावश्यक, अति जोर आवश्यक। अत्युष्म, अति जोर ऊष्म। अनव्य, अनुजोर अय। अन्याय, अजोर निजोर आय। अभ्युदय, अभिजोर उदय। आविष्कार, आविजोर कार। अन्वेषण, अनुजोर ऐशन। आशीर्वाद, आशीह जोर वाद। अत्याचार, अतिजोर आचार। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा जैसे आशीर्वाद आशीह जोर वाद, आविष्कार आविह जोर कार। अभी हमने पीछे विसर्ग संधि में सेम यही चीज़ पढ़ा था। तो अगर आपको संधि बहुत अच्छे से कंप्लीट है ना, तो आप संधि विच्छेद भी अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं अब आगे, क्योंकि आगे आपको बहुत सारा संधि विच्छेद पढ़ना है। चलिए, आशीर्वाद हमने पढ़ा, आशीह जोड़ वाद। अत्याचार मतलब अति जोड़ आचार। आगे है अहंकार, अहम जोड़ कार। अनविंत सॉरी अन ओके वेट तो हम बहुत आगे चले आए हैं, है ना। हम लोग थे पेज नंबर हम लोग थे यहाँ पेज नंबर 36 पर। चलिए, अहंकार हो गया अहम जोर कार। अनविंत अनुजोर अजोर इत। अभ्यागत अभिजोड़ आगत। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्या संधि कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब मैंने संधि विच्छेद का आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। आगे हमें संधि विच्छेद ही पढ़ना है, सो आप लोग ध्यान रखेंगे। संधि और संधि विच्छेद मैं मिक्स वीडियो में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग कनेक्टेड रहें, वरना अगर आपने संधि पढ़ने के बहुत दिन बाद संधि विच्छेद पढ़ा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए, अभ्यागत अभिजोड़ आगत। अब मैं अपजोड़ मैं। अभीष्ट अभिजोड़ ईष्ट। अरण्याच्छादित यानी अरण्य जोड़ आच्छादित। अरण्य कहते हैं जंगल को। अत्यंत अति जोड़ अंत। चलिए, आगे है ऐसे ही आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अब है आगे। अभी आपको सारा का सारा एग्जाम्पल सिर्फ संधि विच्छेद का है। अंतजोरपुर अंतपुर। अनोन्या क्या है, अन्योन्याश्रय। अन्य जोर आश्रय। ओके, चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अभी सिर्फ यही है, ये संधि विच्छेद है। आपको एग्जाम्पल में संधि विच्छेद पूछ सकता है एग्जाम में। अनुपमेय अनह जोर उपमेय। अंतर्राष्ट्रीय अंतः जोर राष्ट्रीय। ओके, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। अध्ययन अधिजोर अयन। अधीश अधिजोर ईश। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। मैंने स्क्रीनशॉट के लिए वीडियो में ये सब डाला है, वरना ये सब तो आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। ये संधि विच्छेद का एग्जाम्पल, ये देखिए, इत्यादि में है इति जोड़ आदि। ईश्वर इच्छा ईश्वर जोड़ इच्छा। चलिए, यह उल्लंघन उत्तजोड़ लंघन। उद्याम उत्तजोड़ धाम।
स्क्रीनशॉट लिया। उत्तम यानी उत्तम जोड़ उत्तम। उत्तेजना उत्तजोड़ तेजना। उत्तरोत्तर उत्तर जोड़ उत्तर। ये सभी आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, चलिए स्क्रीनशॉट। उद्भाषित उत्तजोड़ भाषित। उन्नायक उत्तजोड़ नायक। उपास्य उपजोड़ आस्य। उपर्युक्त उपरिजोड़ उक्त। उपयोगिता उपजोड़ योगिता। स्क्रीनशॉट। अब है संधि विच्छेद क ग और घ का। कुल्पांत कल्पजोड़ अंत। कूर्मावतार कूर्मजोड़ अवतार। क्रोधाग्नि क्रोधजोड़ अग्नि। कालांतर कालजोड़ अंतर। कुशाग्र कुशजोड़ अग्र। कुशासन कुशजोड़ आसन। कुसुमायुध कुसुमजोड़ आयुध। कुठाराघात कुठारजोड़ आघात। कोणार्क कोणजोड़ अर्क। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। आपको संधि विच्छेद यहाँ पर कंप्लीट बताया गया है, पूरा संधि विच्छेद है, एक भी नहीं बचा है। ठीक है, अगर आपने सारा का सारा अच्छे से पढ़ लिया तो आपको एग्ज़ाम में एक भी संधि विच्छेद नहीं छूटेगा। खटमल खाटजोड़ मल। गवीश गोजोड़ ईश। ठीक है, आगे और भी है, बहुत है, तो आपको सारे नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। चलिए मैं चलती हूँ आगे, देखूँ आगे कुछ टॉपिक है।